नमस्कार दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे, तुम लोग जान रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। लाल पीले हरा के चक्कर में मत पड़ना भाई, जिंदगी खराब हो जाएगी। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, एकदम अच्छे से आगे निकलो, ठीक है, पढ़ लिख के। तो आज हम लोग देखते हैं स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग क्या होता है? तो जो स्प्रिंग है वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जिन पर फोर्स लगाने से, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद अगर उसको हटा दिया जाए, वो अपने जो है कि मूल अवस्था में अगर आ जा रही है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जब नहीं आ पाएगी तो क्या बोलेंगे उसको? इन इलास्टिक। तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट में जो होता है स्प्रिंग, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो स्प्रिंग अगर खींचेंगे और छोड़ देंगे तो फिर अपने सेम पोजीशन में चला जाएगा। तो जो ऐसा फिनोमेना जिसमें होती है वो होते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्प्रिंग काम कैसे करता है भाई? स्प्रिंग में कौन सा क्या होता है कि स्प्रिंग पीछे चला आता है? तो ध्यान से सुनो, ध्यान एकदम अच्छे से। स्प्रिंग, मान लो कि ये स्प्रिंग है, यहां से हम इसको ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है, छोड़ देंगे तो तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग को अपने पहले वाले पोजीशन में लाने के लिए लगाती है। बातें सुनना आगे, ठीक है। अगर हम स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिए, एकदम सीधा कर दिए, तो क्या होगा? फिर वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अब कोई भी चीज है अगर उसके लिमिट से ज्यादा काम कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, उसका मैटर बिगड़ जाएगा। तो उसका एक लिमिट होता है स्प्रिंग का। एक लिमिट जो है कि एक सीमा तक ही वो जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो लगाती है।